everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat online classes. Today I'm going to discuss about cranial nerves. Before starting video, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. So let's start. Cranial nerves are 12 pair of the nerves. Cranial nerves जो होती हैं वो कितने पेयर होती हैं उसके 12 पेयर मीन्स 12 कौन सी होती हैं cranial nerves that arise directly from the brain. जो कहाँ से स्टार्ट होती है, arise means स्टार्ट, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम दी ब्रेन इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन की स्टेम होती है वहाँ से भी निकलती है. नंबरिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर, ये ऑर्डर में होती है इन विच दे इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से जो इमर्ज होती है, एंड फ्रॉम दी बैक, बैक से भी ये स्टार्ट होती है. फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम सेरिब्रम, जो ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम, जो फर्स्ट टू जो होती है क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी, ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अराइज होती है फ्रॉम सेरिब्रम. रिमेनिंग 10 अराइज फ्रॉम द ब्रेन, जो 10 उसकी रिमेनिंग है मीन्स जो बच गई 10 वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. Cranial nerves connect muscles and sense organ of the head, neck, thorax, abdomen region directly to the brain. जो cranial nerves होती है वो किसके साथ कनेक्ट होती है, मसल्स के साथ. मसल्स के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है, जॉइंट होती है. एंड सेंस ऑर्गन, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, इसके साथ जो होती है कनेक्ट होती है. नेक के साथ, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन के साथ ये डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं. अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. सेंसरी, एफरेंट नर्व कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल टू ब्रेन. इसमें क्या होता है कि सेंसरी में पूरी बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से जाती है, हमारे ब्रेन को. जैसे फॉर एग्जांपल हम आई के साथ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो है पेंसिल, तो हमारे ब्रेन को इस यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है हमारे ब्रेन में, और हमें पता चल जाता है कि जो हम चीज़ देख रहे हैं अपनी आंखों से वो क्या है. हमें मतलब दिख जाती है वो चीज़, हमारे ब्रेन को मैसेज आता है और हम उस देख भी लेते हैं, और हमारे माइंड में एक सेट हो जाता है कि ये क्या चीज़ है. नेक्स्ट इज मोटर. मोटर क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है फ्रॉम ब्रेन टू पेरिफेरल. थर्ड वन इज मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड नर्व में जो दोनों ही होती हैं, सेंसरी भी और मोटर भी. नेक्स्ट इज निमोनिक्स टू लर्न बाय न्यूमेरिकल ऑर्डर. हम इसमें जो जितनी भी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो सेंसरी है, मोटर है या मिक्स्ड है. तीनों के बारे में पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने एक सेंटेंस में इसको रखा है. सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मोस्ट मैटर मोस्ट. कुछ लोग कहते हैं सम से मनी मैटर, कि मनी बहुत ज़्यादा, जैसे कि पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट मेरा ब्रदर क्या कहता है कि बिग ब्रेन ज़्यादा मैटर करता है. ये मैंने एक लाइन बना दी है. फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है वो क्या है, सेंसरी. दूसरी वाली भी सेंसरी. नेक्स्ट मोटर एंड फिफ्थ वन इज बोथ. देन एम से मोटर, बी से बोथ, एस से क्या है सेंसरी, बी से बोथ, दोनों बोथ, एंड एम से मोटर, एंड देन एम लास्ट वाली फिर मोटर नर्व. ऐसे आप इजीली याद कर सकते हैं इस सेंटेंस के साथ कि कौन सी क्रेनियल नर्व किसके अंडर आती है, सेंसरी नर्व है या मोटर नर्व है या मिक्स्ड नर्व है. आप इससे इजी जज कर सकते हैं कि ये क्रेनियल नर्व किससे मीन्स इसमें क्या होता है कि सेंसरी है, मोटर है या मिक्स्ड है. नेक्स्ट इज निमोनिक्स टू रिमेंबर क्रेनियल नर्व्स. अब आपको काफ़ी इजी रहेगा कि क्रेनियल नर्व्स जो रिमेंबर अपने माइंड में रिटेन करके रखना बहुत इजी हो जाएगा. जैसे ऊटा फाग वाह के थ्रू आप जितनी भी क्रेनियल नर्व्स है उसको इजीली लर्न कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सेंसरी, जो मैंने पहले निमोनिक्स समझाया था आपको कि ऐसे से फर्स्ट जो है सेंसरी है, सम मनी करके मैंने बताया था ना आपको. वैसे ही फर्स्ट जो क्या है ऑल्फैक्टरी नर्व है, इससे हमें क्या पता चलता है, सेंस ऑफ स्मेल का. आप इसमें भी कंफ्यूजन नहीं हो सकती आपको. जैसे ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक में कई बार क्या होता है कि
ओ से हम ऑप्टिक पहले भी लिख सकते हैं, ऑल्फैक्टरी बाद में। इस यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है हमारी सामने, कोई ना हो बट हमें उसकी स्मेल पहले आ जाती है, तो फिर सबसे पहले कौन सी आएगी? ऑल्फैक्टरी। मीन्स स्मेल का पहले हम लिखेंगे सेंसरी, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, जो सेंस ऑफ स्मेल है, वो सबसे पहले आएगी। सेकंड क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑप्टिक। ऑप्टिक से हमें क्या पता चलता है? विजन का, जो विजन के बारे में हमें बताती है ऑप्टिक नर्व। थर्ड वन इज अकोलोमोटर। अकोलोमोटर जो है वो कंट्रोल करती है हमारे आई मसल्स को, जो हमारी आईज होती है वो कैसे रोटेट करती है। हम अगर किसी से बात करते हैं वो स्ट्रेट हो जाती है, अगर हम किसी से बात नहीं करते वो डाउन हो जाती है। ऐसे ये मूवमेंट करती रहती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल जो आई का पार्ट होता है वो जहाँ पर ज़्यादा रहे, दूसरी साइड ना मूव करे, तो इससे हमें पता चल सकता है कि उसके अकोलोमोटर नर्व में कोई प्रॉब्लम है। फोर्थ वन इज टी से क्या है? टोकिलियर नर्व। जो टोकिलियर नर्व है वो क्या करती है? कंट्रोल करती है हमारी आईज को, जैसे लुक करने में किसी को डाउन, हमने डाउन देखना है जहाँ इनवर्ड देखना है, वो उसके लिए हमें हेल्प करती है टोकिलियर नर्व। फिफ्थ वन इज ये टी से है और बी से, मीन्स बोथ। इसको जो नर्व्स की सप्लाई होती है, दोनों सेंसरी भी करती है इसमें और मोटर नर्व भी इसको सप्लाई करती है। इसका क्या नाम है? ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो किसके लिए होती है? हमारे फेस की सेंसेशन जो होती है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज मोटर। इसको कौन सप्लाई करता है? मोटर नर्व इसको सप्लाई देती है और इसका नेम ए से स्टार्ट होता है, अबडसेंट नर्व। अबडसेंट नर्व जो होती है वो क्या करती है? कंट्रोल लेटरल लेंटस मसल सो एबिलिटी टू लुक आउटवर्ड। इससे हम आउटवर्ड जो देख सकते हैं, ये हमारे मसल्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज सेवंथ वन इज, ये इसको सप्लाई कौन देता है? बोथ, मीन्स सेंसरी भी देती है और मोटर भी। इसका नेम स्टार्ट होता है एफ से। एफ से मीन्स फेशियल नर्व। फेशियल हमारे फेस के जो मसल्स होते हैं उसको कंट्रोल करती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे किसी को फेशियल पाल्सी हो जाती है, मीन्स हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि इसकी जो फेशियल नर्व है उसमें कोई ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है, जहाँ उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, इससे हम जज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एट्थ वन इज, ए से स्टार्ट होती है, इसको जो सप्लाई होती है वो सेंसरी के थ्रू होती है। ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी स्टार्ट जो होती है वो किसके लिए होती है? हेयरिंग। मीन्स हमारे हेयरिंग जो हम जैसे सुनते हैं, हमारे कान जो होते हैं वो क्या करते हैं? हेयरिंग का काम करते हैं। ऑडिटरी नर्व जो होती है वो हमारे ईयर्स को ब्लड सप्लाई देती है, सेंसेशन देती है। नर्व्स जो होती है वो क्या करती हैं? इसमें हमें सुनने में हेल्प करती है। बैलेंस जो होता है, हमारी बॉडी का बैलेंस भी ये मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट नाइन्थ वन इज, जे इसको जो सप्लाई होती है दोनों से होती है, सेंसरी भी और मोटर भी। इसका नेम किससे स्टार्ट होता है? जी से। जी से मीन्स ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व का क्या काम होता है? गैग रिफ्लेक्स। हमारी जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जब खाना जाता है तो उसमें स्वॉलोइंग में हेल्प करती है। मीन्स गैग रिफ्लेक्स नहीं होने देती, मीन्स कुछ रिगर्जिटेट नहीं होने देती। जब हम एक बार खाना खा लेते हैं तो वो बाद में हमारी इसोफेगस में नहीं जाता। ये सारा काम कौन करता है? ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। मीन उसको स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो सकती है। समटाइम क्या होता है कि जो ओल्ड एज में होते हैं, जैसे 65 से अबव, जहाँ कह सकते हैं +70 होते हैं, जो उनमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनका गैग रिफ्लेक्स जो होता है ड्यू टू दी वीकनेस ऑफ द मसल्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि स्वॉलोइंग प्रोसेस होता है जो उनका, वो काफ़ी वीक हो जाता है इस कंडीशन में। देन 10th वन इज बोथ। इसमें भी जो मसल्स, इसमें जो नर्व की सप्लाई होती है, बोथ मीन्स मोटर नर्व भी सप्लाई देती है इसको, प्लस सेंसरी नर्व भी सप्लाई देती है। इसका नेम कहाँ से स्टार्ट होता है? वी से। वी से मीन्स वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है वो क्या करती है? सेंसेशन ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। जो ईयर का आउटर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, ये होता है पिना, और ये पूरा जो पार्ट होता है बाहर वाला, उसको क्या करती है? नर्व की सप्लाई देती है। देन 11th वन इज असेसरी नर्व। इसको सप्लाई जो देती है मोटर नर्व देती है। असेसरी नर्व्स होती है, ये क्या करती हैं?
हेड नेक शोल्डर को क्या करती हैं, नर्व सप्लाई देती हैं। मीन्स हमारा हेड जैसे कि ऊपर रहे, नेक जो जैसे नेक जो ऊपर, मतलब जितना भी नेक का, हेड का और शोल्डर का जितने भी फंक्शन होते हैं जो हमें स्टैंडिंग पर रखती है, जैसे कह सकते हैं, वो कौन सा काम करती है, सेंसरी नर्व, असेसरी नर्व्स। 12 जो क्रेनियल नर्व है उसका क्या नेम है, हाइपोग्लोसल नर्व। जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है वो क्या करती है, हमारे टंग मसल को कंट्रोल करके रखती है, हमारी टंग को कंट्रोल करके रखती है। जैसे हम कुछ बोलते हैं वो हमें क्या करती है, बोलने में हेल्प करती है। ट्विस्ट, कई बार क्या होता है कि कईयों की टंग ट्विस्ट कर जाती है, बोलते बोलते अड़ जाते हैं, जैसे कह सकते हैं रुक रुक के बोलते हैं। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि उसकी जो हाइपोग्लॉसल नर्व है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंजेनिटली हो या बाद में बर्थ के बाद उसको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है कोई भी, कि मीन्स बाद में उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके साथ भी क्या होगा, टंग जो मसल्स, टंग के मसल्स होते हैं उसमें उसका कंट्रोल नहीं रहता, तो वो जो पर्सन है वो ईजिली मीन्स नहीं बोल सकता, प्रॉपरली वो नहीं बोल सकता, अड़ अड़ के बोलेगा, उसकी जो फ्लुएंसी है प्रॉपरली वो नहीं होगी इस कंडीशन में। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट दी क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स। हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकंड ऑप्टिक नर्व, नेक्स्ट थर्ड वन इज अकोलोमोटर नर्व, फोर्थ इज ट्रोकिलियर नर्व, फिफ्थ वन इज ट्राइजेमिनल नर्व, सिक्स्थ वन इज abducent nerve, seventh one is facial nerve, eighth one is auditory nerve, ninth one is glossopharyngeal nerve, 10th is vagus nerve, 11th is accessory nerve, and last and 12 is hypoglossal nerve. So guys, it's all about the cranial nerves. आज मैंने आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताया, क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं इसमें, और इनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो सेंसरी होती है, मोटर के थ्रू होती है या फिर मिक्स्ड होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको किसी भी मेरे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रीवियस टॉपिक है जहाँ ये वाला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।